और सबसे बड़ा सवाल कि एक साल क्यों ना खरीदें सोना। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से जो अपील की है उसमें एक साल देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील की है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम करें, ये तो समझ आता है, लेकिन घर में कैसा भी फंक्शन हो तब भी सोना ना खरीदें। प्रधानमंत्री की इस अपील से देश हैरत में है। आखिर सोना ना खरीदने से इस मुश्किल वक्त में देश की मदद कैसे होगी? सोना ना खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोना देश के विकास को कैसे प्रभावित करेगा? और सबसे अहम सवाल यह कि अगर लोग एक साल तक सोना ना खरीदें तो क्या इससे सोने की कीमत कम हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री की अपील के बाद से लगातार पूछे जा रहे हैं, आपके जहन में भी होंगे। तो आज आपको देश की मजबूती के लिए इस सोने की कीमत क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे। आखिर कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश ही प्रधानमंत्री वहीं सोने से दूरी बनाने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसके मायने क्या है? आज इसी का संपूर्ण विश्लेषण। 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने इस बीच अपील की है और कहा है सोना खरीदने की जरूरत नहीं। ये बड़ी खबर फिर आपको बता दें, दोबारा प्रधानमंत्री ने अपील की है। देखिए राष्ट्रहित की मिसाल, सोना ना खरीदें एक साल। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। रविवार को तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। तो सबके जहन में एक ही सवाल आया कि आखिर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घर में कोई भी फंक्शन हो लेकिन सोना नहीं खरीदना है। पीएम की इस अपील के मायने क्या इससे देश को कोई बड़ा फायदा होने वाला है? गोल्ड ना खरीदना देश हित में कैसे है? कैसे लोग गोल्ड ना खरीद कर देशभक्ति दिखा सकते हैं? इसका पूरा गणित और पीएम मोदी की अपील के मायने आपको समझाएंगे। पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनना चाहिए जिसे लेकर हर देशवासी संशय में। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भारत जैसे देश में शादी ब्याह और खास अवसर पर सोने चांदी के जेवर बहन बेटियों को देने की परंपरा है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि देशवासी एक वर्ष तक किसी भी तरह के फंक्शन के लिए गोल्ड ना खरीदें। इस अपील की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, जिसकी वजह से भारत के सामने भी ऊर्जा संकट खड़ा है, जिससे भारत को लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील में इसका जिक्र भी किया। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना आयात करता है, जिसके लिए भारत को डॉलर में कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने की वजह से कच्चे तेल के दाम भी आसमान छू चुके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम $126 प्रति बैरल पहुंच चुके। इसके लिए भारत को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। इसी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने एक साल तक गोल्ड न खरीदने और बाकी कई तरह के उपाय करने की सलाह दी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सेल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जो ज्वेलर के यहाँ काम होता है वो रिसाइकल्ड सोने से होता है। यानी कि भारतीयों के पास जो सोना पड़ा है घरों में, ऐसा माना जाता है कि 30,000 टन भारतीय घरों में सोना है, तो उस सोने का उपयोग करके लोग नए जेवरात बनाते हैं। तो कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, पर जिसको शगुन में शादी ब्याह में सोना चाहिए वो फिर भी अपने पुराने सोने को इस्तेमाल करके नया सोना बनवाएगा, जिससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हकीकत बात है कि आर्थिक तंगी जो आ रही है, दो मेन कारणों से सोने की बाइंग जो बहुत बड़ी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बाइंग है। 800 टन 900 टन की सोना बाय करते हैं हम लोग,
जो जिसके पेमेंट में हम लोग डॉलर देते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर के भाव जो आज आसमान पे चले गए, करंट अकाउंट डेफिसिट आई हुई है। इसकी वजह से हमको समझना जरूरी है कि भाई युद्ध का मौसम है, यहाँ सब जगह मंदी आई हुई है और कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आएगा। ऐसे में अगर भारतीय एक साल तक सोना ना खरीदें तो भारत को सोना आयात नहीं करना पड़ेगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रहेगा। हालांकि एक वर्ष कोई तय समय सीमा नहीं, बल्कि हालात जितना जल्द सामान्य होंगे भारत फिर से गोल्ड आयात कर सकेगा। अब अगर एक वर्ष तक भारतीय गोल्ड नहीं खरीदते हैं तो भारत की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा होगा। इसी दूरदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की। हालांकि अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार की इस अपील से गोल्ड आयात में कमी आएगी, लेकिन इसका ज्वेलरी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गोल्ड को जेवर की शक्ल में रिसाइकिल करते हैं। वर्क फ्रॉम होम करें, एक साल के लिए सोना कम खरीदें, ये सारे के सारे मेजर्स विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए। इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर से नीचे आ गए हैं। ये इस वजह से है क्योंकि रुपए पर दबाव पड़ रहा है, शेयर मार्केट से भी विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और ऊपर से क्रूड ऑयल बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील की टाइमिंग ऐसी है जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव खत्म तो महंगाई का मीटर चालू, क्योंकि गोल्ड के अलावा पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल जरूरत के मुताबिक खर्च करने की अपील की। विदेश यात्राओं को भी टालने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, विदेशों से आयात किए जाने वाले खाद्य तेल का उपयोग भी 10% कम करने की अपील की। इन सब का उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पीएम मोदी ने एक साल तक जो सोना न खरीदने की देशवासियों से अपील की है, उसके पीछे है अर्थव्यवस्था का ऐसा गणित जो आपको हैरान कर देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पीएम मोदी का कहा मानकर आप कैसे देश के कई लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। और इसे समझने के लिए आपको कुछ हम फैक्ट्स दिखाते हैं। देखिए, दुनिया में भारत गोल्ड आयात में दूसरे नंबर पर है। चाइना के बाद भारत सबसे ज्यादा सोना आयात करता है। देश में लगभग 86% से अधिक सोने की मांग आयात के जरिए ही पूरी हो पाती है। इसे ऐसे समझिए कि भारत दुनिया का 26% गोल्ड, दुनिया का 26% गोल्ड आयात करता है। यानी दुनिया भर में अलग अलग देश जितना सोना आयात करते होंगे, उस टोटल आयात का 26% भारत में आयात होता है। जबकि 28% के साथ चाइना पहले नंबर पर आता है सोना आयात करने के मामले में। इस हिसाब से भारत सालाना 700 से 800 टन के बीच गोल्ड आयात करता है। और इस आयात के लिए भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है। क्योंकि इसके पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 की आप बात करें तो इसमें 24% की वृद्धि इस वित्तीय वर्ष दर्ज की गई। तब सोना आयात का खर्चा था लगभग 4.89 लाख करोड़ रुपए, जो एक साल में बढ़कर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया 24% हाइक के साथ। अब एक साल में अगर देश प्रधानमंत्री की अपील मानकर सोना ना खरीदे तो इससे क्या होगा, बदलाव क्या आएगा, अब यह भी समझिए। होगा यह कि सोने के आयात में एक झटके में 30 से 40% की कमी आ जाएगी, जिससे कि 20 से 25 अरब डॉलर की बचत हो पाएगी सरकार को। और इससे भी आगे बढ़कर अगर आयात में मान लीजिए 50% गिरावट आ जाए तो इससे 36 अरब डॉलर की बचत संभव है। और यह बचत चालू खाते का जो घाटा है उसकी करीब आधी रकम बच जाएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में अरबों डॉलर की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा। देश की अर्थव्यवस्था पर जब दबाव कम होता है तो विकास की राह में आ रही रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लग जाती है। तो वही ये संकल्प, वही वो दूरदृष्टि है जिसके तहत पीएम ने अपील की है।